धर्म एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के साथ, सारी सृष्टि के साथ सुख से जीने का ज्ञान देता है। और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के रूप में स्थापित किया। यद्यपि यह बात स्पष्ट रूप से 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से हमारे प्रस्तावना में लिखी गई, लेकिन उसके सारे एलिमेंट्स पहले से हमारे संविधान में मौजूद थे। जिनकी पड़ताल हम करें तो अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार व्यक्तियों को प्रदान किया गया है, उसमें यह पड़ताल स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। हमारे संविधान निर्माताओं ने सारी प्रकार की आज़ादी दी, सारी स्वतंत्रता दी, समानता का अधिकार दिया, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया और विभिन्न प्रकार के पेशा, व्यापार, व्यवसाय आदि सबकी आज़ादी दी और उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार दिया। और यह जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, यह मात्र भारतीय नागरिकों को ही नहीं, वरन विश्व के कोई भी व्यक्ति हो या कोई भी नागरिक हो जो भारत की पवित्र पावन भूमि पर आता है, तो उसको उसके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, बल्कि उसका ससम्मान यहाँ पर आदर किया जाता है। संविधान के अनुच्छेदों में जाएं उसके पहले हम समझते हैं कुछ धर्म के आधार पर राज्यों का डिवीजन किया जाता है, उसको समझ लेते हैं। मसलन हम समझते हैं सैद्धांतिक राज्य क्या होते हैं, नास्तिक राज्य क्या होते हैं और धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होते हैं। उसके बाद हम संविधान के उन अनुच्छेदों को समझेंगे जिन अनुच्छेदों में धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का प्रोविजन किया गया है। सबसे पहले समझते हैं सैद्धांतिक राज्य। सैद्धांतिक राज्य, सैद्धांतिक राज्य क्या होते हैं? सैद्धांतिक राज्य ऐसे राज्य होते हैं जो अपने देश को या अपने संविधान को किसी एक धर्म को प्राथमिक मानकर सारी व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं। मीन्स वहाँ पर धर्म प्रधान सारी राज्य व्यवस्था होती है, सारी अर्थव्यवस्था होती है, सारी नीतियाँ होती हैं, सारे कार्यक्रम होते हैं। ऐसे राज्य को सैद्धांतिक राज्य कहा जाता है। जैसे आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हैं, बांग्लादेश का एग्जाम्पल ले सकते हैं और अन्य प्रकार के जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, चाहे उसमें सऊदी अरब हो, यूएई हो, ऐसे सारे राज्य जो धर्म को प्राथमिक मानकर सारी गतिविधियों का संचालन करते हैं, सैद्धांतिक राज्य कहलाते हैं। दूसरा एलिमेंट टाइप समझते हैं नास्तिक राज्य का। नास्तिक राज्य क्या होता है? तो नास्तिक राज्य का आशय ऐसे राज्य से है जो अपने यहाँ किसी भी प्रकार के धर्म को नहीं स्वीकार करते, बल्कि एकदम से अपनी व्यवस्था को नास्तिकता के आधार पर मानते हैं। अब तो इसके एग्जाम्पल नहीं है, बट सोवियत संघ जो रूस का पुरोगामी है, सोवियत संघ इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था, क्योंकि जब सोवियत संघ का निर्माण हुआ तो सोवियत संघ ने सारे चर्चों पर या अन्य प्रकार के धार्मिक स्थलों पर ताले लगवा दिए थे। लेकिन जब यूएसएसआर का विघटन हुआ तो अब वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। तीसरा जो समझना है, जिसका कॉन्टेक्स्ट भारतीय संदर्भ में है, वह है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धर्मनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य का आशय ऐसे राज्य से है जो अपनी नीतियों में, कार्यक्रमों में धर्म को प्रधानता के रूप में नहीं स्वीकार करेगा, ना ही धर्म के आधार पर कोई नीतियाँ, रणनीतियाँ या स्कीम, प्रोग्राम बनाएगा, परंतु यह देश या राज्य अपने देश में जो धर्मावलंबी रह रहे हैं उनके साथ समान व्यवहार करेगा, समभाव रखेगा, सभी धर्मों का समान व्यवहार करेगा। अगर किसी धर्म में कोई कुरीति है तो उसको समाप्त करने की कोशिश करेगा,
कोई धार्मिक गतिविधियां हैं जिसको लोगों के द्वारा संपादित किया जा रहा है, ऐसी धार्मिक गतिविधियों में सकारात्मक रूप से उसका प्रोत्साहन भी करेगा। मीन्स यह है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ऐसा राज्य होता है जो अपने यहाँ निवास करने वाले प्रत्येक नागरिक के साथ समान व्यवहार करता है और अपने कार्यक्रमों में धर्म को प्राथमिक नहीं मानता, बल्कि लोगों को यह छूट होती है कि वह धर्म को माने ना माने, धर्म से संबंधित आचरण करें, विचार करें, प्रचार करें, प्रसार करें, धर्म से संबंधित स्थानों, प्लेसेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे का निर्माण करें। इसमें वह रोक टोक नहीं करेगा, परंतु वह स्वयं से ऐसा नहीं करेगा जिससे किसी धर्म के लोगों की आस्था पर कुठाराघात हो। लेकिन एक सवालिया प्रश्न है हिंदू मंदिरों को लेकर। एक जनरल अमूमन ये कहा जाता है कि भारत में लगभग 10 लाख बड़े मंदिर हैं और उन 10 लाख बड़े मंदिरों में से लगभग 4 लाख मंदिरों को सरकार आज से नहीं, अंग्रेजों के समय से हिंदू मंदिरों पर नियंत्रण है और उससे जो भी रेवेन्यू होता है लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू होता है। और इस 1 लाख करोड़ के जो रेवेन्यू है, इससे मात्र 15 से 20% खर्च उन मंदिरों के रखरखाव पर करता है। शेष पैसा सरकार अपने राजकीय खजाने में करती है। और महत्वपूर्ण बात यह है या आश्चर्यजनक बात यह है कि वह जो 80% लगभग चढ़ावा होता है या डोनेशन होता है, उस डोनेशन का हिंदू कार्यक्रमों में या हिंदुओं के उत्थान के लिए कार्य नहीं होता है। यह एक सवालिया प्रश्न है जो कि सरकारों पर रहता है और विभिन्न प्रकार की सरकारें मंदिरों को नियंत्रण में लेने की कोशिश करती हैं। और यह भी आश्चर्यजनक है कि सिवाय हिंदू धर्म के मंदिरों को छोड़कर और किसी अन्य आस्था के जो केंद्र हैं उन पर सरकार आर्थिक मामलों में या वित्तीय मामलों में नियंत्रण नहीं रखती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार सरकारों को, राज्य सरकारों को यह निर्देश दिया है कि आप सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करें और हिंदू जो मंदिर हैं उनको क्यों ना हिंदू धर्म के लोगों को दे दिया जाए, वही उसका कंट्रोल करें। जिसके पीछे सरकार का तर्क होता है कि कोई ऐसी इंटीग्रेटेड व्यवस्था हिंदुओं के अंदर नहीं है जिससे वह मंदिर का संचालन कर सकें और वहाँ पर जो सिक्योरिटी है इन सब को लेकर सरकार अपना तर्क देती है कि हम उसको मैनेज करते हैं। हालांकि वो अलग डिबेट का मुद्दा है। अब हम मूव करते हैं अपने अनुच्छेद की तरफ और पहला अनुच्छेद है जो धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है, अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 प्रावधान करता है धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने या प्रसार करने की स्वतंत्रता। और यह अनुच्छेद हमने पहले भी बताया है कि केवल भारतीय नागरिकों को ही नहीं मिला है, बल्कि भारत की पवित्र भूमि पर निवास करने वाला किसी भी देश का कोई भी धर्मावलंबी हो, किसी भी पंथ को मानने वाला व्यक्ति हो, उसको भी यह समान रूप से प्राप्त है। तो यह अनुच्छेद कहता है कि आपका अंतःकरण क्या कहता है, आप अपने मन से किसी भी धर्म को मान सकते हैं। आप हिंदू हैं, मुस्लिम धर्म को मान सकते हैं। आप मुस्लिम धर्म में जन्म लिए, आपको हिंदू धर्म अच्छा लगता है, आप मान लीजिए। कल हमने एक केस भी बताया था आपको हादिया वर्सेज केरल स्टेट का, और हादिया वर्सेज केरल स्टेट में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि यद्यपि हादिया मुस्लिम लड़की है, परंतु वह इस्लाम धर्म स्वीकार करके इस्लाम धर्म के किसी युवक से शादी करती है, तो यह उसका अपना निजी मामला है। तो इस केस को कोरिलेट करने का सेंस यह है कि आप अनुच्छेद 25 अच्छे से समझ सकें। अनुच्छेद 25 कहता है कि आप अपने को किसी भी देवता के साथ जोड़ सकते हो। आपका मन है राधे राधे कहिए, आपका मन है जय श्री राम कहिए, आपका मन है अल्लाह अकबर कहिए, सत श्री अकाल बोलिए,
या आपका मन है वृंदावन जाइए, मक्का जाइए, मदीना जाइए, काशी जाइए, गुरुद्वारा जाइए, श्री राम लला के दर्शन करिए, काशी विश्वनाथ जाइए, या फिर आप दक्षिण भारत में रामेश्वरम जाइए, कहीं भी जाइए, आप भगवान शंकर की पूजा पाठ करते हैं, करिए। आपको मन है तिलक लगाने का, आप तिलक लगाइए। आपका मन है शिखा रखने का, आप शिखा रखिए। आपका मन है कि आप वीडियो बनाकर आप प्रचार करना चाहते हो, धर्म के बारे में अपनी बातें किसी से बताना चाहते हो, आप बताइए। आप पुस्तकें छपवाइए, बुकलेट्स छपवाइए और अपने धर्म के बारे में जो अच्छी बातें हैं, क्या लाभ हो सकता है, इसको बताइए। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप सिंदूर लगाइए, पगड़ी पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अनुच्छेद बेसिकली होलिस्टिक रूप में यह छूट देता है नागरिकों को कि आप किसी भी माध्यम से चाहते हैं कि अपने धर्म की उन्नति हो या अपने धर्म से संबंधित जो बातें हैं उनको लोगों तक बताना है, आप बता सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। परंतु इसी अनुच्छेद में कुछ अपवाद गिवन है, उसको भी हम समझ लेते हैं। पहला अपवाद यह है कि आप जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं। जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने जबरन या प्रलोभन देकर या फोर्सफुली, कोई हिंदू है आप उसको मुस्लिम में कन्वर्ट नहीं कर सकते, कोई मुस्लिम है उसको आप ईसाई में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये अपवाद है। आप प्रेम पूर्वक अपनी बातों को बताइए कि इस्लाम में ये है, हिंदुइज्म में ये है, ईसाइयत में ये है, क्रिश्चियनिटी में ये है। उन बातों से व्यक्ति को ये लगता है कि हमें कन्वर्ट हो जाना चाहिए, वो कन्वर्ट हो सकता है, बट आप फोर्सफुली जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते। यदि आप जबरन धर्मांतरण कराएंगे तो इसके लिए विभिन्न सरकारों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया है। और ऐसे में सबसे पहले जो धर्मांतरण विरोधी कानून है वो उड़ीसा सरकार ने बनाया है। उसके बाद से अन्य कई सरकारों ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं, जैसे उत्तराखंड की सरकार। तो पहला अपवाद ये हो गया इस अनुच्छेद का कि आप जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते। दूसरा जो अपवाद है इस अनुच्छेद का वह यह है कि राज्य लोक व्यवस्था, सदाचार एवं स्वास्थ्य संबंधी मामलों के आधार पर कुछ रीजनेबल मीन्स सकारात्मक प्रतिबंध या प्रतिबंधों का आरोपण कर सकती है। समझते हैं इस फिनोमिना को भी। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार लोक व्यवस्था, मान लीजिए लोक व्यवस्था को समझते हैं, कोई नेशनल हाईवे बन रहा है और इस नेशनल हाईवे के बीच में कोई मंदिर आ गई, कोई मस्जिद आ गई, तो सरकार के पास यह अथॉरिटी है कि सरकार नेशनल हाईवे को बनाने के लिए आपके मंदिर को, आपके मस्जिद को तोड़ सकती है, वहां से हटा सकती है। इसके संबंध में एक केस आया था और केस था कादर भाई मेनन बनाम सूरत नगर निगम। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा था कि राज्य के पास यह अथॉरिटी है कि यदि नेशनल हाईवे को बनाना है या कोई अन्य सार्वजनिक प्लेसेस को बनाना है, इंस्टीट्यूशन को बनाना है, तो कोई मंदिर आ गई, कोई मस्जिद आ गई, तो उस मंदिर और उस मस्जिद की जो जगह है इसको
सरकार अधिग्रहित कर सकती है, उसका अधिग्रहण कर सकती है, अपने अंडर कंट्रोल कर सकती है, और आप इस आधार पर अनुच्छेदों की दुहाई नहीं दे सकते, मूल अधिकारों की दुहाई नहीं दे सकते कि आपका मंदिर, आपका मस्जिद टूट गया, क्योंकि यह लोक व्यवस्था के लिए है। दूसरा समझते हैं लोक व्यवस्था का एग्जाम्पल। मान लीजिए कहीं किसी क्षेत्र में बलवा हो गया, दंगा फसाद हो गया, और आपको मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, और आप कहेंगे कि हम इसी बलवा के क्षेत्र में हमारी जो मंदिर है, हमारी जो मस्जिद है, हम यहीं पर पूजा करेंगे, यहीं पर इबादत, यहीं पर नमाज अदा करेंगे, तो सरकार आपके इस गतिविधि पर कंट्रोल कर सकती है, या कुछ प्रकार के जो प्रतिबंध हैं उनका आरोपण कर सकती है। दूसरा इसमें समझते हैं सदाचार। आपके धर्म में ऐसी कोई कुरीति नहीं होनी चाहिए जिस कुरीति से समाज के किसी वर्ग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो। अगर आपके धर्म में ऐसी कोई प्रथा है तो सरकार अधिकृत है आपकी इस कुरीति को, आपके धर्म की इस कुरीति को समाप्त करने के लिए। जैसे हिंदू धर्म में कई प्रकार की कुरीतियां थी, जैसे सती प्रथा, हालांकि इसको अंग्रेजों के समय समाप्त कर दिया गया था, देवदासी प्रथा, और जिस तरीके से सायरा बानो केस याद करिए, सायरा बानो केस, इसमें इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया और उसको समाप्त कर दिया। तो कोई ऐसी व्यवस्था आपके धर्म में है जो नकारात्मक प्रवृत्ति की है, तो राज्य या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस प्रथा को समाप्त कर सकते हैं। इसी तरीके से सबरीमाला का प्रकरण आप याद करिए। सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर रोक थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था दी कि सबरीमाला मंदिर में महिलाओं का प्रवेश न देना या समानता के अधिकार के विरुद्ध में है, या महिलाओं के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के विरुद्ध में है, इसलिए इस प्रथा को समाप्त किया जाए। और तीसरी बात इसमें यह है स्वास्थ्य संबंधी। मान क्या लीजिए, आप याद कीजिए ड्यूरिंग कोविड के समय मंदिरों पर, मस्जिदों पर, गुरुद्वारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। मीन्स उन्हें बंद नहीं किया गया था, पर लोगों का जो आवागमन था, वहां पर नमाज अदा करना था, भोलेनाथ को जल चढ़ाना था, इबादत करनी थी, इसको रोक दिया गया था। वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो, जिससे कोविड का जो वायरस था वो लोगों में स्प्रेड ना हो, तो इसको रोक दिया गया था। तो वह स्वास्थ्य संबंधी कारणों से उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य रिलेटेड इश्यूज पर आपके अनुच्छेद 25 पर सकारात्मक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, और जो कि रिजनेबल है, क्योंकि अगर व्यक्ति नहीं बचेगा, व्यक्ति की गरिमा नहीं बचेगी, तो फिर धर्म क्या करेगा? व्यक्ति रहेगा ना तब धर्म का पालन करेगा। जब धरती पर व्यक्ति ही नहीं बचेंगे तो कौन धर्म बचेगा? इसलिए इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, इंसान की सुरक्षा सबसे बड़ा धर्म है। गांधी बाबा कहा करते थे, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। अनुच्छेद 25 में एक और रिमार्केबल थॉट है, विचार है, बात है, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे जो ये हिंदू शब्द है, इस हिंदू शब्द के साथ में सिख, जैन और बौद्ध भी शामिल किए जाते हैं। और इसमें अगली रिमार्केबल बात यह है कि सिख धर्म में जो सिख धर्म के 5 प्रकार हैं, कड़ा, केश, कंघा और उनकी तलवार, पगड़ी, ये उनका अनिवार्य धर्म का पार्ट है। और इस पार्ट को, या वो जो दाढ़ी रखते हैं, इसको किसी भी सरकार के द्वारा प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता। तो इन टोटलिटी अनुच्छेद 25 का जो थीम है वह यह है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप सकारात्मक रूप से अपने धर्म का पालन कीजिए, प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए, अपनी बातों को बताइए, भागवत कराइए, जलसा करवाइए, तबलीगी जमात बनाइए, जो करना है वो करिए। लेकिन आपके ऐसे कोई कृत्य ऐसे नहीं होने चाहिए जो देश की व्यवस्था के विरुद्ध में हो,
समाज के या किसी धर्मावलंबी के हित के विरुद्ध में हो, लोक व्यवस्था के विरुद्ध में हो, यदि आपके कृत्य नकारात्मक प्रवृत्ति के हैं तो आपका अनुच्छेद 25 सरकार के द्वारा उचित कार्यवाही के माध्यम से प्रतिबंधित किया जा सकता है। अब मूव करते हैं अनुच्छेद 26 पर, और अनुच्छेद 26 प्रावधान करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 प्रावधान करता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। इसका मतलब क्या हुआ समझते हैं। इसका सेंस ये है कि आपने सोचा कि हम हिंदू हैं और हमारे बातों का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें एक स्थान की आवश्यकता है और उस स्थान पर हम मंदिर बना सकते हैं। आप बनाएं, आप मुस्लिम हैं, आपको लगता है कि हम इबादत करने के लिए, नमाज अदा करने के लिए एक स्थान बनाएं, मस्जिद बनाएं, आप बना सकते हो। आप विभिन्न प्रकार के न्यास बना सकते हो, ट्रस्ट बना सकते हो, जैसे आर्य समाज, तबलीगी जमात, ये जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन की एस्टेब्लिशमेंट से संबंधित अनुच्छेद 26 का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। लेकिन फिर इंपॉर्टेंट बात यह यहाँ पर है कि इस अनुच्छेद पर भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को अप्लाई किया गया है। सकारात्मक जो उचित प्रतिबंध हैं उनका आरोपण इस अनुच्छेद पर भी किया गया है कि आप मंदिर किसी की निजी संपत्ति पर नहीं बना सकते, सरकारी जमीन पर नहीं बना सकते, मस्जिद आप सरकारी जमीन पर नहीं बना सकते, गुरुद्वारा आप सरकारी जमीन पर नहीं बना सकते, चर्च आप सरकारी जमीन पर नहीं बना सकते। ये हो सकता है कि 10, 20, 50, 100 लोग, 1000 लोग, 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़ लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करें और कहीं जमीन खरीद लें, और उस जमीन को खरीदने के बाद वहाँ पर किसी भी धार्मिक प्लेसेस का निर्माण करें, इमारत का निर्माण करें। लेकिन आप किसी की निजी संपत्ति पर आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा नहीं बना सकते। और इसी के तहत आपको अधिकार मिला है कि आपने मान लीजिए मंदिर बनाया, तो मंदिर का मैनेजमेंट किस प्रकार से होगा ये आपके पास है अधिकार। मस्जिद का प्रबंधन किस प्रकार से होगा ये आपके पास अधिकार है। मान लीजिए आपने मंदिर बनाया और मंदिर का पुजारी किसको रखना है, मंदिर में कितने कमरे होंगे, मंदिर कितना ऊंचा होगा, ये आपके अधिकार क्षेत्र की बात है। लेकिन मंदिर बीच सड़क पर नहीं बन सकता, मस्जिद बीच सड़क पर नहीं बन सकती, गुरुद्वारा बीच सड़क पर नहीं बन सकता। बनाना है, स्वागत है, अधिकार है, लेकिन आपका अधिकार किसी के अधिकारों पर नकारात्मक रूप से या उस पर अतिक्रमण ना करते हो, लोक व्यवस्था पर अतिक्रमण ना करते हो, तभी वह आपका अधिकार होगा। वरना आपके अधिकार पर सरकार के द्वारा उचित कार्यवाही होगी, और उचित कार्यवाही का मतलब आपको उस कार्य से रोका जाएगा। और इम्पोर्टेंट बात यह है इस अनुच्छेद के तहत ही कि जहां पर अनुच्छेद 25 एक निजी स्फेयर में व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, वहीं पर अनुच्छेद 26 जो है वह सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। हम उम्मीद करते हैं अनुच्छेद 25 और 26 आपको समझ में आया होगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अस्त व्यस्त नहीं, व्यस्त और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।